जब मैं रोज सुबह विषय खोजता हूँ तो 400-500 खबरें देखता हूँ, अलग अलग जगह पर पलटता हूँ कि ऐसी कौन सी खबर है जिस पर आज चर्चा की जाए। तो उसी दौरान आज मैं एक खबर देखा था तो मुझे एक विचित्र सी खबर दिखाई दी कि एक दोस्त और एक सहेली या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक होटल में गए। अचानक उन्होंने देखा कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसका फोन वहां के वाईफाई से कनेक्ट हो गया उस होटल के। तो उनका जो बॉयफ्रेंड था, जो पुरुष मित्र था, वो इतना खफा हो गया कि तुम इस होटल में पहले कभी आई हो, जब तो तुम्हारा फोन कनेक्ट हो गया। और वो शक करने लगा और बाहर निकलते ही होटल के उनने अपने संबंध विच्छेद कर लिए। बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में बात अटक गई कि विश्वास टेक्नोलॉजी पे है या आपसी संबंधों पे है। हमारी जिंदगी में जो भी संबंध है वो शक के दायरे में क्यों आते जा रहे हैं? पत्नियां पतियों के मोबाइल फोन चेक करती हैं, पति पत्नियों के पीछे पीछे उनके दफ्तर जाते हैं। आप पेट्रोल भी भराते हैं तो तरह के कार से देखते हैं कि कितने मीटर भरा गया नहीं भरा गया। कोई डॉक्टर अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस लिखता है तो भी आजकल आप देखते हैं कि कहीं जरूरी है या सिर्फ उसने कमीशन खाने के लिए तो नहीं लिख दिए कहीं। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो हमारे जीवन में लगातार हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए आज हमने प्रोफेसर साहब को निवेदन किया कि जो डॉक्टर सारी सिंह गौर विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी, जब हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं आप ही के पास जाऊंगा कि इस चीज को समझने के लिए। तो मेरे जी। दिमाग में ये बात आई कि हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज में शक। क्या समाज से आपसी संबंध खत्म हो रहे हैं? संवेदनशीलता खत्म हो रही है? भरोसा खत्म हो रहा है? इसकी क्या वजह है? क्या नैतिकता का पतन हो रहा है या भौतिकवाद? ऐसे बहुत सारे विषय थे जो मेरे दिमाग में थे। तो हम 2 राउंड में आप सारे लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है, क्या मामला है, क्या बात है। तो सबसे पहले प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी के पास चलूंगा, जो डॉक्टर सहरी सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में समाज शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष है, प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। दिवाकर सर, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि समाज को क्या हो रहा है, समाज में क्या प्रॉब्लम है कि सारे रिश्ते शक के दायरे में हैं और भरोसा हमारे समाज से खत्म हो रहा है। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। आलोक जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है क्योंकि इसकी आवश्यकता है इस समय समाज में सबको समझने के लिए। दरअसल में हम 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से इसमें देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं स्वयं पर विश्वास खत्म हो रहा है, आत्मविश्वास की कमी आ रही है, जिसके कारण से वह दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति को अपने अंदर झाँकना होगा इसके समाधान के लिए। दूसरी बात, ये जो सामाजिक परिवेश इस तरह का बन रहा है और उस सामाजिक परिवेश के ताने-बाने में हम और आप सब लोग ही रहते हैं। धीरे-धीरे उस तरह के संबंधों की गहनता कमज़ोर हो रही है और चर्चाओं का बाज़ार ज़्यादा गर्म हो रहा है। व्यक्ति अपनी तरफ ना देख करके दूसरों की तरफ देखने की कोशिश करता है और उनकी बातों को सुनता है। एक छोटी-सी बुंदेलखंड की कहावत मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कौवा कान ले गया, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कान की ओर नहीं देखता है, कौवे की ओर दौड़ता है। यही स्थिति आज सामाजिक संबंधों की हो चुकी है कि व्यक्ति परिवेश की चीज़ों को परखने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि स्वयं को परखे। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब हम भौतिक जीवन को तात्कालिक जीवन के रूप में जीने की कोशिश करते हैं और वी फीलिंग हमारे बीच से खत्म होने लगती है। जब अपनापन होगा तो विश्वास ज़्यादा गहरा होगा, जब अपनापन कमज़ोर होगा तो विश्वास की मात्रा कमज़ोर हो जाएगी। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारी जीवनचर्या का जो हिस्सा है, जहाँ पर हमारी स्पून फीडिंग हुआ करती थी विश्वास के साथ, आज हम अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, मशीनों पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं और वहाँ भी उन पर भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन हमारी लाइफ़स्टाइल परिवर्तित हो चुकी है। हम व्यक्ति केंद्रित चर्चा की बात नहीं करते हैं, हम वस्तु केंद्रित चर्चा की बात करते हैं। ये 4 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर पूरी सदन में चर्चा हो सकती है और इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि व्यक्ति भटक रहा है, व्यक्ति बहक रहा है और व्यक्ति कमज़ोर हो रहा है, इसलिए विश्वास टूट रहा है। अनुपमा जी हमारे साथ हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मैं इस 2 राउंड में पहली बार आपसे अनुपमा जी एक महिला के रूप में जानना चाहता हूँ। पत्रकार के रूप में हम अगले राउंड में आपसे चर्चा करेंगे। क्या हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते इतने कमजोर हैं जो एक छोटी सी बात पर टिके हैं? रिश्तों में इतना शक क्यों है? मैं देखता हूं कि महिलाएं जो है अपने पतियों के मोबाइल चेक करती रहती हैं, पति महिलाओं के फोन चेक करते रहते हैं, उनके ऑफिस में कभी कभी फोन करके और जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। कोई महिला किसी पुरुष से बात कर ले तो पूछने लगते हैं कि क्या है। यानी आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं 24 घंटे, वो तमाम अविश्वास, वो तमाम भरोसा, एक शक, एक चीज, एक बात, 1 मिनट, 1 सेकंड में काफी हो जाता है। ऐसा क्यों और ऐसा क्या है अनुपमा जी? देखिए, बिल्कुल पहले तो कोई भी रिश्ता है और वो रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है।
और पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक है, जो पूरी तरह से मतलब एक दूसरे के विश्वास पर ही है। और जरा भी कोई भी इधर उधर होता है तो वहां पर शक पैदा होता है, और शक की गुंजाइश वहीं आती है जहां एक दूसरे के विश्वास में कमी होती है। और ऐसा नहीं है, पहले भी अगर देखा जाए तो पहले भी लोग शक करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, औरतों का एक दायरा था, लोग औरतें घर की दहलीज के बाहर नहीं जाती थी, तो वहां पे औरतों के दिमाग में आता था कि मेरा हस्बैंड गया हुआ है बाहर, इतने दिनों से नहीं आया, वो है क्या, उसका कहीं पे कोई अफेयर है, ये सब चीजें रहती थी। अब क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो टीवी सीरियल्स हैं जहां पे एक पत्नी दूसरी से शादी हो गई, फिर एक अफेयर है, तो वो चीज, क्योंकि जो चीज देखती है घरेलू महिला जो है उसके वो दिमाग में घर कर जाती है कि अगर हस्बैंड लेट आया तो किसी और के साथ तो नहीं है, ऑफिस गया है कि नहीं गया है, इस चीज। दूसरी चीज ये है कि मोबाइलों में भी आजकल दूसरी महिला के फोटो होना, क्योंकि हम जिस परिवेश में आज हम जी रहे हैं वो महिला और पुरुष दोनों हर फील्ड में देखें तो एक साथ काम कर रहे हैं, और जिसके साथ में आप ज्यादा वक्त बिताएंगे तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है। अब जो प्राइवेट जॉब में देख लीजिए या गवर्नमेंट जॉब में जिसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो अपनी जो पत्नी है उसको तलाक देके वो अपने सहपाठी से के साथ में, जो जिसके साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। ऐसा एक नॉर्मल या मिडिल क्लास या एक तबका नहीं है जिसपे आप कह सकते हो कि रिक्शे वाले के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसने अपनी बीवी को छोड़ के किसी के साथ दूसरी के साथ शादी कर ली है। उसी तरह से अगर कई अधिकारी जिन्होंने जो मतलब समाज में उदाहरण के हैं, जिनको लेकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो फला अधिकारी है और उसके जैसा बनने की सोचते हैं, तो वहां भी जो सोशल लेक्चर देते हैं, मतलब एक आइडियल बनते हैं, उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को, बच्चे को त्याग करके किसी दूसरे के साथ में शादी कर लिए। तो जहाँ रिश्ते, अगर ये कहा जाए कि रिश्ते टूट रहे हैं सभी जगह ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह पे बहुत ज्यादा विश्वास एक पति पत्नी या हर रिश्ते में है, और कई जगह जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, अखबारों में देख लीजिए, अभी एक बहुत ताजी घटना सबके सामने में आई और उसमें मजाक का भी पात्र कि एक सास अपने दामाद के साथ चली गई। तो ये क्या है, रिश्तों का क्षरण तो है ये, साथ में विश्वास शक का जो मामला है अनुपमा जी, इससे कितने घर टूट रहे हैं। हमारे साथ मैडम निर्मला नायक हैं, जो जबलपुर हाई कोर्ट की एक सीनियर एडवोकेट हैं, और पूरे देश भर में आप जाती हैं, अलग अलग महिला आयोग और दूसरी कई कमेटियों की आप सदस्य भी हैं। निर्मला जी, हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि जो केसेस आपके पास आते हैं, जो कन्फ्लिक्ट के, विवाद के, तलाक के, तमाम तरह के जो केसेस आते हैं, उनमें शक के मामले कितने आते हैं कि पति पत्नी को शक हुआ, या हत्याएं भी हम लोग सुनते रहते हैं कि पति को शक हुआ पत्नी पर उसने मर्डर किया। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो खबरें, वो कितनी शक के आधार पर, कितने केसेस हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, शक की बुनियाद पे होते हैं। आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे जो पूर्व में दोनों आपके हमारे साथी थे, जैसे कि राजपूत जी ने कहा कि हम खुद को कम देख रहे हैं, दूसरे को ज्यादा देख रहे हैं, और शक की जो बुनियाद है वही से शुरू होती है। हम आजकल आत्ममुग्धता की तरफ हैं। जो हम केसेस को देख रहे हैं वहां पे व्यक्ति केवल स्वयं केंद्रित हो गया है, और स्वयं केंद्रित होने के कारण ही प्रकरण हो रहे हैं। अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं तो स्वयं केंद्रीकरण हो रहा है कि मैं, अगला क्या, अगले की परिस्थिति को कोई नहीं समझ रहा। अब अगर आप केवल पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्तों को अलग कर दें तो मैं आपको 2 प्रकरण बताना चाहूंगी। मध्यस्थ के तौर पर मेरे सामने एक प्रकरण आया जिसमें एक बेटी ने अपनी मां के खिलाफ बंटवारे का प्रकरण फाइल किया। भोपाल का मामला था। हमने उनको सुना, जब मैंने उसको, लड़की को बुलाया कि तुमने माँ के खिलाफ बंटवारा लगाया जबकि तुम वेल एस्टेब्लिश्ड हो, तुम्हारी अपना घर है, अर्निंग है, पति कमाता है, तो उसने कहा नहीं, मेरी माँ छोटी बहन और बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, तो मुझे सबक सिखाना है। यानी वो उसका शक था। मैंने जब सेपरेट सेशन में माँ को सुना तो माँ बोली कि वो केवल उसको वहम हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो वो बच्ची ज्यादा प्रिय है क्योंकि उसने बड़ी और छोटी बहन के विवाह के समय मेरे को सहयोग किया, दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया, दोनों की शादी की, वो मुझे ज्यादा प्रिय है, पर वो बहन के चलते ऐसी हो गई है। मैंने दोनों को बिठाला, दोनों के बीच में से वहम दूर हुआ, दोनों आज साथ में रहती हैं। अब अगर अपन देखें कि एक वेंडर का केस मेरे पास में आया, रियल एस्टेट का,
दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ में पढ़े, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, दोनों ने साथ में रियल एस्टेट का काम शुरू किया। दोनों के बीच में शक आ गया, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR कर दी, केवल शक की बिना पर। दोनों अब जेल में हैं, और जब मैंने दोनों केस की केस डायरी देखी तो टोटल बेसलेस एलिगेशंस है। तो केवल पति पत्नी के मामलों में नहीं, बाहर भी शक की बुनियाद पे ही प्रकरण आ रहे हैं। रहा सवाल पति पत्नी का, तो पहले जैसा अनुपमा जी ने कहा कि पत्नियां घर से बाहर निकलती नहीं थी, तो बहुत ज्यादा कुछ उनको समझ में आता नहीं था। पुरुष घर के बाहर क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं था, महिलाओं की सीमा थी। तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखूंगी, परंतु मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि विगत में भी ये समस्याएं रही हैं। ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, दूसरे पर शंका करना। अगर अपन गौतम ऋषि और अहिल्या देवी जी का विवरण देखें, तो वो भी शंका का एक कारण था, जिसके कारण श्री राम प्रभु को वहां तक जाना पड़ा और उनको पार्थिव से मनुष्य में लाना पड़ा। निर्मला मैडम, ये शंका जो है सिर्फ रिश्तों में नहीं, इस पूरे समाज में आ गई है। हम विक्रांत जी से समझने की कोशिश करेंगे। विक्रांत जी, आप पत्रकार हैं, समाज के हर हिस्से में जाते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। जिस डॉक्टर को हम फरिश्ता समझते हैं, अगर वो भी ज्यादा टेस्ट लिख दे तो हमें लगता है कि पैथोलॉजी से कमीशन तो नहीं खा रहा है। अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो बाहर उतर के देखते हैं कि कहीं पेट्रोल तो कम नहीं डाल रहा है। अगर हम कहीं कुछ खाने जाते हैं तो हमें लगता है कि इसने कुछ मिलावट तो नहीं कर दी। तो शक सिर्फ पति पत्नी के संबंधों में या आपसी व्यवहारों में न रह के पूरे समाज में आ गया है, और कोई भी दो चीजें एक साथ नहीं दिखती, हर जगह विश्वास है। आप इसको क्या देखते हैं, किस वजह से देखूंगा ये सब? देखिए आलोक जी, दोनों चीजों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। जो व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्तों में जो जिस तरीके का संदेह और शक की जो बात कर रहे हैं आप, और जो एक समाज में बड़े पैमाने पर देखने की बात कर रहे हैं, अगर हम आपसी समाज के, परिवार के, इनके रिश्तों की बात करें तो मुस्तफा दैदी ने लिखा था कि दिल के रिश्ते बड़े करीब होते हैं, हवा सांस लेने से टूट जाते हैं। तो कई बार क्या है कि हम लोगों में असुरक्षा, आत्म जो भावना है वो इतनी भयानक असुरक्षा की भावना घर कर जाती है कि हमें लगता ही नहीं कि किस चीज पर विश्वास करें, किस चीज पे ना विश्वास करें। अभी जैसे मैं सुन रहा था, अनुपमा जी ने कहा कि एक सास की घटना का उन्होंने जिक्र किया जो अपने बेटी के होने वाले मंगेतर के साथ चली गई थी। आप ये सोचिए कि ये सब चीजें समाज पर बड़ा भयानक असर डालती हैं, और उसका मुख्य कारण है टीवी और तकनीक की दुनिया जो बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इस तरह की घटना समाज में 1, 2, 3, 5 हो गई होंगी। हमारा 140 करोड़ का मुल्क है, लेकिन टीवी अगर हम देखते थे तो ऐसा माहौल बन रहा था कि जैसे समाज में हर सास अपने जमाई के साथ भागने को तैयार बैठी है। तो कई बार क्या होता है, जो अतिरेक में हम लोग सोचने लगते हैं, 24 घंटे के न्यूज चैनल को देखते हुए हमारे दिमाग में वो बातें घर करती हैं। जिस तरीके से मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि टीवी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हालांकि मैंने भी अपना पूरा जीवन वहीं बिताया है, वो एक तरह से कुएं की भांग है। वो आपको हर समय एक ही चीज दिखाती है, और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके जहन पे असर डालती है, और आपको लगता है कि समाज ऐसा ही होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से, हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो टीवी समाज दिखाता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच का वैर, भयानक, समाज एकदम बट गया है। आलोक जी, मेरा जन्म चांदनी चौक में हुआ, मेरे पिताजी का जन्म चांदनी चौक में हुआ, उनकी उम्र इस समय 80 साल है। मैं चारों तरफ हमारे हिंदू मुसलमान सब रहते थे, कभी हमने अपने पूरे जीवन में ये अविश्वास की भावना नहीं देखी थी। लेकिन अब मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूं जहां पर एक हाई क्लास सोसाइटी है, मेरे चारों तरफ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अलग अलग सब बड़े वर्गों में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब मैं सोसाइटी के ग्रुप में, हालांकि मैं अब उस ग्रुप से बाहर निकल गया, लेकिन उस ग्रुप में भी हिंदू मुस्लिम इस तरीके की बातें होती थी, और कि इस पर अविश्वास किया जाए, इस पर विश्वास किया जाए, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो बड़ा नुकसान किया है वो देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। उसने अविश्वास फैलाया लोगों में, और एक हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो भयानक तरीके से निकलकर सामने आई। कई बार हमारे अंदर की कमजोरी हमें सामने वाले पर विश्वास नहीं करने देती, वो हमें रोकती है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो अगर हम कहीं से बेईमानी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हर आदमी बेईमानी कर रहा है, और उस सुरक्षा की भावना वो बढ़ती जाती है समाज में। और जिस तरीके से पूरा व्यवसायीकरण हुआ है समाज में रिश्तों का, पहले इस तरीके का खैर हम लोगों ने तो अपने बचपन में नहीं देखा था, लेकिन अब जिस तेजी से हुआ है उसका बाजारीकरण का मुझे लगता है कि असर हर रिश्ते पर पड़ा है।
मुझे याद है बचपन में हम लोग मोहल्ले में निकलते थे तो कोई भी हमें टोक देता था, परिवार का हो ना हो, उनसे कोई रिश्तेदारी हो या ना हो, उन्हें कोई बात हमारी गलत लगती थी तो वो टोक देते थे क्योंकि अपना समझते थे। हाँ, आज अब ये मेरा दूरी बच्चा आ गई है विक्रांत भाई, जो रिश्तों में है वो ये दूरी आ गई है। मेरे दादा एक बात कहते थे कि किसान कितनी ही बदमाशी कर ले, लेकिन ये कभी नहीं कर पाता कि वो गेहूं बोए और चावल निकले, या अरहर की दाल बोए और गेहूं निकले, ऐसा नहीं कर पाता है। हमारे साथ प्रफुल्ल गोस्वामी जी हैं, बरदोई से हैं और किसान हैं, और आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हैं और किसान शौक से हैं, आप पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। प्रफुल्ल जी, क्या ये मिलावट रिश्तों में है या सामान से रिश्तों में आ गई है? कि आप आज सरसों का तेल लेते हैं तो भरोसा नहीं है कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं। तो ये मिलावट, क्या जो मिलावट की शक है, ये केवल रिश्तों तक नहीं है, अब ये सामान तक आ गई है, क्या कहेंगे प्रफुल्ल जी? ये आलोक जी, आपने बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे प्लान किया है कि जो जो शक है, ये गलतफहमी कैसे होती है, और इवन ये एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक हर एक चीज में एक शंका, एक गलतफहमी रहती है, और उस शंका को दूर करने के लिए जो सोल्यूशन दिए जाते हैं उनमें भी पूरी मिलावटखोरी और मार्केटिंग होती है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि परिवार में जो ये आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, गलतफहमी हो रही है, शंका जो आपस में होती है, वो होती है संचार की कमी से। आपस में कम्युनिकेशन ना होना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि अब मैं अपना एक किस्सा बताऊं कि जैसे हम लोगों, जब यूथ होते हैं, हम लोग आपस में शादी का प्लान करते हैं परिवार की सहमति से, तो अक्सर हम लोग ये हमेशा पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, हस्बैंड क्या कर रहा है, वाइफ क्या कर रही है। मुझे जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लगता था कि हम पति पत्नी अपना समय आपस में इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारा सोने का टाइम भी मैच नहीं करता है, हमारा उठने का टाइम भी मैच नहीं करता है, और इस बारे में समाज में कहीं बात भी नहीं होती है। उसका रीजन क्या होता है कि अगर कोई नॉन वर्किंग फीमेल है, वो रात में लेट तक जगना पसंद करते हैं, जो बैचलर होते हैं। जो मेल पर्सन है, वो जॉब से थके आते हैं, वो जल्दी सोना पसंद करते हैं। तो जो ये 2-4 घंटे का रात में सोने का गैप हो जाता है, ये उठने का भी गैप हो जाता है, तो ना सुबह का टाइम पति पत्नी आपस में दे पाते हैं, ना शाम का टाइम वो आपस में दे पाते हैं एक दूसरे को। उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे आता ही चालू हो जाता है। आप देखेंगे मोबाइल एक ऐसा कारक हो गया है रिश्तों के बीच में कि मोबाइल डिसाइड करता है कि हमारा अगला दिन कैसे व्यतीत होगा, कौन सी वेब सीरीज देखनी है, कौन सा एपिसोड देखना है। इवन अभी आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 चीजों पे एक्शन लिया। एक तो किया कि जो तुर्किश और पाकिस्तानी एपिसोड्स इंडिया में चल रहे थे उनके ऊपर बैन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की व्यूवरशिप इतनी ज्यादा थी कि इंडियन सिनेमा कम पड़ गया है जो हमें वहां देखना पड़ रहा है। दूसरा, आप देखिए कि तुर्किश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपेन चलाया गया कि तुर्की जाना लोग अवॉइड करें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल का असर इतना हो रहा है कि हम इतने दिखावे में चले गए हैं कि हमें अपने ट्रेडिशनल, अपनी वैल्यूज और यहाँ के और भी जो हम लोगों के टूरिस्ट प्लेसेस थे उनको अवॉइड करके हम बाली, सिंगापुर, मलेशिया यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ट्रेडिशन से हम दूर जाएंगे तो वहां के ही हमारे अंदर हाव भाव आएंगे। वहां के जो बीचेस हैं, वहां पे जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं लोगों को, उससे लोग लाभान्वित ऐसा दिखाते हैं कि सोशल मीडिया के जो असर होता है। उसके बाद वहां पे जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी इंडिया से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, बट उसकी क्वालिटी और आपके नाश्ते की क्वालिटी तो बहुत फिर लोग different है। अगले राउंड में आएंगे, अपने पास समय जी, कम होता है, जी, इसमें जी, सिर्फ आधे घंटे का समय होता है। अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं, उसमें जी, एक 2-2 मिनट के लिए फिर जी। आपके पास आएंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी के पास चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। सर, जो प्रफुल्ल एक बात कह रहे हैं, प्रफुल्ल ने 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से उठाई कि एक तो संवाद खत्म है, रिश्तों में कम्युनिकेशन खत्म, इसलिए अविश्वास हो रहा है। दूसरा, प्रफुल्ल कह रहे हैं कि हमारे पास अंदर के लिए समय ही नहीं है, जो भी कुछ है सब बाहर है, हम आउटवर्ड है, हम इंट्रोवर्ट, एकदम जो चीज थी वो खत्म हो गई, हम अंदर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो बाहर ही बाहर है, और कम्युनिकेशन आपस में रिश्तों में है नहीं, इसलिए छोटी सी भी शक की चीज हमारे विश्वास को खत्म कर रही। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं 4 बिंदुओं की बात की थी। इसमें सबसे पहले कहा था सामाजिक परिवेश का बदलता ढांचा, और अभी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सभी ने इस बात को ध्यान दिया। जैसे निर्मला जी ने कहा कि जब उन्होंने समझाइश दी तो लोग मानने लगे, उसको ठीक करने की कोशिश की। इस तरह का सामाजिक परिवेश पुनः बनना चाहिए कि हम लोगों को अच्छी सलाह दें, लेकिन आज होता क्या है, जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है लोग उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं। जो विक्रांत जी ने कहा कि आपका कुछ मुझे असुरक्षा की भावना अपने अंदर आती है, तो वो जब व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी होती है, स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, तो दूसरों की ओर भागने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी समाधान के लिए यही बात आती है कि हमें पहले खुद पे तो विश्वास करना सीखना चाहिए। प्रफुल्ल जी ने जिस तरह से कहा
उन चीज़ों को भी लेकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं संवादहीनता से हटके पहले खुद से बात करना व्यक्ति सीखे, फिर अपने बारों से बात करना सीखे, फिर परिवेश में कौन हमारे आसपास हो सकता है उनसे बात करने की कोशिश की जाए। अनुपमा जी ने भी कुछ बातों को इस तरह से इंडिकेट किया था, यानी सारी चीज़ों को यदि हम सार के रूप में निकालना चाहते हैं तो समाधान के रूप में केवल 2 ही बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात यह है, स्वयं पर विश्वास करना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक सामने वाले पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब तक हम सामाजिक परिवेश के अंदर में जो हमारी चरित्र की स्पून फीडिंग होती है, बचपन से हमारा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, परिवार, पड़ोस और अन्य परिवेश के साथ में हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हर चीज़ पर हम शक करने की आदत डालने लगे हैं आजकल। ये क्यों हुआ है? क्या व्यापारवाद के कारण से हुआ है? क्या तकनीकीवाद के कारण से हुआ है? या कहीं ना कहीं अपने अंदर छिपी हुई कमजोरियों को छुपाने के लिए जो हम, हर कमजोर व्यक्ति बहुत तेज बोलता है और यही बात होती है कि हर कमजोर व्यक्ति दूसरों पर शक करने की कोशिश करता है। क्या हम अपनी मन स्थिति को परिवेश के साथ ढालने की कोशिश करते हैं या परिवेश के आधार पर अपनी मनस्थिति को लेते हैं, अपने अस्तित्व को हम नकारने लगे हैं? जिस दिन व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करने लगेगा उस दिन सामने वाले के सम्मान को स्वीकार करेगा, उसके विश्वास को स्वीकार करेगा और इसके लिए केवल एकमात्र चीज है, वह है सामाजिक परिवेश में विश्वसनीयता पैदा करना। उसके लिए संवाद हो सकता है, उसके लिए समानता हो सकती है, उसके लिए अपनापन हो सकता है और उसके लिए कहीं ना कहीं एक बार पुनः हमको आना होगा। जब हम बात करते हैं अब लौट चलें, यानी हमको जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं उसको देखने की बातें करनी चाहिए, जहां पर व्यक्ति वस्तु पर केंद्रित नहीं होता है, संबंधों पर केंद्रित होता है और संबंध ही उनकी लाइफ लाइन होती है। सर, हमको लगता है कि कुछ इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि शो को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि नेट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल्स कुछ यहाँ पे लगता है कि मौसम खराब हुआ है दिल्ली में और इस वजह से इस शो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, आप लोगों ने जो इतनी महत्वपूर्ण बातें की, उस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ।